ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋ ਥਾਉ ਨਾਹੀ। ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਧ ਹੀ ਪਾਵ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਧ ਹੀ ਪਾਵ। ਨੇ ਮਾਣਿਓਗੇ ਮਾਣ ਤਾਣਿਓਗੇ ਤਾਣ। ਮੈਂ ਉਤਿਆ ਕੀਓ
गुरु की सारी सात संगत जी ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ। आओ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਨਿਭਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ
बेनती है कि अज साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी प्रकाश पुरब नूं समर्पित कीर्तन समागम की लड़ी जो प्रारंभ हुई है। अज की सेवा इस अस्थान से वड्डियां भागां दे नाल सतगुर दे दर ते सेवा करन नूं मिलदी है ते वड्डे भाग उन्हां दे हुंदे ने जो गुरु दी गोद दे विच बैठ के गुरबाणी सुन के अपने जीवन नूं सफला करदे ने। घरां दे कंमां कारां दे विच असीं तां सारी जिंदगी पए रहिंदे पर सत संगत दे विच बैठना, सत संगत दे विच बैठ के गुरबाणी नूं सुनना, गुरबाणी पढ़ना, सेवा करना वड्डियां भागां दे नाल प्राप्त। ते बाणी भी कहती है वड्डे भाग भेटे गुरदेवा कोट अपराध मिटे हर सेवा। कि वड्डियां भागां दे नाल गुरु दे नाल मिलाप हुंदा है ते वड्डियां भागां दे नाल गुरु दी सेवा कीती जाती है। ते जदों सेवा करदे हैं फिर साडे करोड़ां पाप कर्म ने जो वो सतगुरु जी सब खत्म कर देंगे। कोट अपराध मिटे हर सेवा। ते बाणी सानू नाल ये भी कहती कि बिन भागां सत संध ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जी। कि बिना भागां तो सत संगत की प्राप्ति नहीं होती। ते मंदे भाग हन इस गल दे कि गुरु दा प्रकाश पुरब मनाया जा रहा होवे ते संगत अपने घरां तो ना निकले। ते बड़े भाग उन्हां दे जिहड़े गुरु महाराज दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज दे समागमां दे विच वध चढ़ के जुड़े। क्योंकि बाणी कहती है बिन भागां सतसंग ना लभै। बिना भागां तो जब तक साडे भाग सोहणे चंगे ना होण, गुरु दी मेहर ना होवे, सतसंगत दी प्राप्ति नहीं होंदी। बिन संगत मैल भरीजै जीओ। बाणी कहती कि बिना संगत जो मनुख गुरु की संगत नहीं करता वो फिर हमेशा विषय विकारां की मैल दे विच भरे रहिंदे। बिन संगत मैल भरीजै जीओ। ते असीं सत संगत दे विच बैठ के गुरु की बाणी का आनंद माणना। सो सारे ही नगर निवासियों नूं बेनती है कि समाप्ति वेले ये सोच के नहीं जाना कि समाप्ति वेले ही जुड़ना है कि जो लंगर का समा होगा या आनंद साहब का जाप शुरू होगा उदों ही असी गुरुद्वारा साहब पहुंचीए। नहीं, फिर वो समय का कोई फायदा नहीं। क्योंकि सतसंगत दे विच आके जे गुरबाणी ही ना सुनी तो फिर गुरपुरब मनाना किस तरह होगा। गुरु का पुरब तां ही मनाया जाएगा जे सतसंगत दे विच आण के असीं बाणी पढ़ांगे। ते सतगुरु की सेवा किहड़ी है? सतगुरु की बाणी नूं सुनना भी सेवा है। सतगुरु की बाणी नूं सुन के मन लेना भी सेवा है। सतगुरु की बाणी नूं सुनन दे लोचना साडा मन लोचे। बाणी कहंदे मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरिक कीना। कि सतगुरु जी मेरा बाणी नूं बड़ा मन लोचदा है पढ़न नूं सुनन नूं। ते जिन्हां दा मन लोचदा है सतगुरुआं दी उन्हां ते बख्शिश हुंदी है। असीं ये भी शब्द पढ़ते हैं ना लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। कि लखां ही खुशियां साडे वेड़े आ वड़दियां ने जदों सतगुरु की रहमत हो। एक क्वेश्चन मार्क भी है कि लख खुशियां पातशाहियां जे दा भाव है एक क्वेश्चन है कि जे सतगुरु की नदर होवे तां लखां खुशियां ने सतगुरु पासों प्राप्त होंदियां जे नदर दे विच आ जाए। जिस तरह स्कूल दे विच कोई सिलेबस पढ़ाया जा रहा होवे, जेड़े बच्चे क्लास दे विच मौजूद ने वो सिलेबस उन्हां दे दिमाग दे विच पाएगा ते वो जदों उन्हां दा रिजल्ट आवेगा तां उस पेपर होणगे तां वो क्वेश्चनां दे विच अव्वल आउणगे। ते जेड़े क्लास तो बाहर बैठे ने टीचर भावें जितना मर्जी समझाई जावे उन्हां दे पल्ले नहीं पै सकदी।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਤੀ ਜੋ ਕੀ ਨੋ ਸੁਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।
कीनो सो फल मान्यो। जो प्रभ कीनो सो फल मान्यो। एह सुमत साधु ते पाई। 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 बिसर गए सब तात पराई। बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई। जब ते साध संगत मोह पाई। बिसर गए सब।
नहीं पाए। ना को वैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बल आए। जो परायापन बिसर गई सब तात पर, किसी भी चढ़ती कला देख के या फिर किसी भी खुशियां देख के कई इंसान, सारी दुनिया, तकरीबन सारी दुनिया जो है सड़ती है, बढ़ती है कि ये मेरे नालों ऊंचा किस तरह हो गया। परायापन, दूसरे नाल ईर्खा करनी, दूसरे नाल वैर विरोध करना, ये दुनिया का सुभाव है। पर जेड़े गुरु के नाल जुड़े ने, उस अकाल पुरख परमात्मा के नाल जुड़े ने, उन्होंने अंदरों ये पराएपन वाली गल बिसर गई सब तात पर, सब खत्म हो जाती है, सब अपने ही लगते हैं। जब ते साध संगत मोही पाई, जदों तो गुरु की संगत प्राप्त हुई, जदों तो गुरु दे नाल मिलाप होया, ते जदों तो गुरु दे नाल मिलाप हो के सत संगत दे विच बैठ के बाणी नूं सुनिया, बाणी नूं पढ़िया, हिरदे अंदर वसाया, फिर ये जो पराएपन वाली गल जो है, पराएपन वाली जिहड़ी गल है वो इंसान दे अंदर रहिंदी नहीं, क्योंकि गुरु की बाणी इंसान सुचज्जा बनाती है, सोहना बनाती है, आचरण करके भी, सुभाव करके। जदों इंसान गुरु की बाणी के नाल जुड़ता है, एक जुड़ता है, गुरु की बाणी ऐसी कृपा करती है मनुख ते, रसना के मिठे बोल, हमेशा खिड़िया रहंदा चेहरा, ते हमेशा चढ़दियां कलां दे विच मनुख रहिंदा। फिर वो किसी की तरक्की तो, किसी की खुशी तो सड़दा नहीं। वो ये सोचता है कि गुरुआं ने बड़ी कृपा की है। नाल ये भी कहता है कि सतगुरु जी जिस तरह आप जी ने इन्हां सेवकां ते मेहर की है, मेरे ते भी करो। आप जी ने इन्हां सेवकां नूं अपने दरों घरों गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश किया है, मैनूं भी बख्शिश करो। आप जी ने इन्हां सिखां सेवकां नूं अपने दर ते आउण दा बल बख्शिश किया है, मैनूं भी बख्शिश करो। क्योंकि इन्हां ही कारणा करके, इन्हां ही सेवावां करके मनुख चंगे सुभाव वाला बनता है, ते फिर हमेशा खुशियां खेड़े उन्होंने चेहरे तो दिखदियां ने, ते फिर कोई भी उन्होंने देखदा ना सोचता है कि भाई मैं भी इदां दा हुंदा, मैनूं भी इन्नी खुशियां प्राप्त होंदी। क्योंकि दुख तां भावें सारी दुनिया नूं चबड़े हन, दुख जिहड़े गुरु दे सिख ने उन्हां नूं भी लगदे ने, पर गुरु दे जिहड़े सिख ने उन्हां दे विच आत्मिक तौर ते ऐसी ताकत आ जाती है कि दुख भी दुख वर्गा नहीं लगता, वो दुख भी उन्हां दे लई सुख वर्गा हुंदा है। बाणी कहती जे सुख देहे तां तुझे आराध्य, दुख भी तुझे ते आए। गुरु दे सेवक गुरु नूं परमात्मा नूं की कहते हैं कि सतगुरु जी जे तू मैनूं सुखां दी दात बख्शिश करदा है तो मैं तेरी आराधना करा,
जे मेरे ही किसी कारणा करके मैनू कोई दुख आ चमड़दा है तां भी सतगुरु जी तेरी ही आराधना करा। जे भुख देहे तां इत ही राजा दुख विच सुख मनाए। कि मैं जे किसी समय भुखा भी रह गया तां मैं अपने आप नूं रजिया होया मना कर। दुख विच सुख मनाई, दुखा दे विच भी परमात्मा तेरी कृपा सदका मैं सुखा नूं हंडावांगा। क्योंकि तेरी कृपा ऐसी है जिस ते रहमत हो जावे, जिस ते तेरी नजर हो जावे, उन्हां दे लई फिर दुख नहीं रहिंदा, दुख सुख बन जाता है। दुख कदों बनदा है? जदों असीं परमात्मा दा नाम विसार दिंदे। फिर की होंदा है? रहरास साहब दे विच पढ़दे हैं ना, दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख दाम ना होई। दुख जिहड़ा है वो रोग, दुख दारू, वो दारू दवाई किस तरह बनिया? दुख दवाई तां बनिया क्योंकि दुखां दे विच असीं परमात्मा नूं याद करदे। सुख रोग किस तरह बन जाते हैं? क्योंकि जदों असीं परमात्मा नूं भुला दिंदे हैं, परमात्मा दी बाणी नूं नहीं पढ़दे, फिर वो सुख रोग सुख जिहड़े ने दुखां दा रूप धारण कर लेंदे। कई बार देखिया भी होवेगा साडे जीवन दे विच असीं बेअंत थावां ते विचरे भी हैं, विआहां शादियां दे विच भी चलदे चलदे वधिया कार दे विच कई ऐसे विघन पै जांदे ने, दुख रोग बन जांदे। ते कई सी ऐसे परिवार भी देखे होणगे जिन्हां दे घर दे विच कोई दुख आ गया होवे पर फिर भी परमात्मा दा सिमरन रसना ते उन्हां दी रसना की बोलदी है वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। ते की कहंदी है? विसर नाही दातार अपना नाम है, गुण गावां दिन रात नानक चाओ। कहती है कि सतगुरु जी कृपा करो, रहमत करो, परमात्मा दा नाम मैनू कदे भी ना विसरे, ऐसी बख्शिश। ते दुख साडे लई सानू दुख क्यों चिपड़दे ने? जदों असीं परमात्मा दा नाम विसरा दिंदे। ते सुख उदों ही प्रगट हो जाते ने जदों असीं परमात्मा दा नाम अपनी रसना ते अपने हिरदे अंदर वसा के अपनी रसना के द्वारा जपदे हैं। बाणी कहती है रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटिए। बाणी कहती है कि जेदी रसना परमात्मा दा नाम नहीं जपदी उन्हों तिल तिल करके कट देना चाहिए। हर हां बिसरै गोबिंद राय दिनों दिन कटिए, हर हां जब बिसरै गोबिंद राय दिनों दिन कटिए। जिन्हां दी रसना परमात्मा नूं नहीं जपदी वो अपने जीवन का सफर अपने जीवन के सफर नूं इसे तरह खराब करते जाते हैं। जीवन दे विच सिर्फ मनुख आया ही इस संसार दे विच परमात्मा का नाम जपण लई, परमात्मा की बाणी पढ़न लई, अपने आप नूं परमात्मा दे काबिल बनाउण लई। ते जदों मनुख गुरबाणी दे नाल अपने आप नूं काबिल बनाउंदा है फिर उहदा जीवन सफला होंदा है। फिर सुखमनी साहब दे विच पढ़दे हैं एह लोक सुखी परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले। वो परमात्मा आप कृपा करके अपने नाल मिलाउंदा है। बाणी कहंदी है विसर नाही दातार अपना नाम। एहो बेनतियां असीं भी करदे बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहि पाई ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बड़ा। ते जदों सत्संगत दे विच आके बैठे हां ते कोई भी सानू वैरी नहीं दिसदा, कोई भी सानू ओपरा नहीं दिसदा। सबना नाल बड़ा मिलापड़ा ते बड़ा प्यार बन जाता है। जो प्रभ कीनू सो भल मानियो ए सुमत साधु ते पाए। जो कुछ परमात्मा करता है
ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਸਮਰਥ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਬ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕੈ, ਏਕ ਵੇਖ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਪਰਾਇਆਪਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਬ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਨਾਮ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਵਸ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬਾ, ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਦੇ ਬਨ ਭੋਜਨ ਜਾਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਜਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧਨ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਪੰਡਤ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਗੇਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਖੇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ। ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਆ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
बाणी सानू कहंदी कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती रूप है कि धर्म दे नाम ते जो असीं कर्म करते हैं सब पखंड है। कर्म धर्म हुक्मनामा भी आंदा है, कदे कदार हुक्मनामा पातशाह जी महाराज बख्शिश कर दिंदे कि कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। जो धर्म दे नाम ते कर्म दा करन दा पाखंड करदे ने, जिस तरह असीं दूर ना जाइए, असीं अपने आप दे विच ही लगाइए कि असीं गुरु दे दर ते आके धर्म दे नाम ते जो कर्म करते हैं, कर्म की कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। धर्म दे नाम ते असीं सेवा कर रहे, नाल दिखावा कर रहे, वो हो गया कर्म कर रहे नाले पखंड कर रहे। ते गुरु दे दर ते आके असीं बाणी भी पढ़ रहे हैं पर दिखावा कर रहे हैं, ते दिखावा करन दे नाल असीं पखंड कर रहे हैं। ये पखंड उदों उतरदा है जदों असीं दिलों एक मन एक चित हो करके गुरु दी बाणी नूं पढ़दे हैं, जिस दे विच साडा कोई स्वार्थ ना हो। असीं कोई गुरु की बाणी पढ़ीए या अरदास करिए, गुरु के दर पे आवे ना तो साडे अंदर पहला 25 स्वार्थ 100 स्वार्थ होंदे ने कि साडे आ वाले फलाने जो कारज ने ये सवारे जाण। असीं रोज दर पे आके गुरु पासों पता नहीं क्या कुछ मंग लैंदे, पर एक चीज नहीं मंगते जेड़ा गुरु सानू बार-बार कहंदा कि भाई जे मंगना है मांगना मांगण नी का हर जस गुरु ते मांगना। चंगा की है मंगना, गुरु दा जस, गुरु दी बाणी। ते बाणी नाल ही सानू ये कहती है दाता ओह ना मंगीए फिर मंगण जाइए, कि इहो जी दात नहीं मंगनी चाहिए कि दोबारा फिर मंगण की लोड़ पै। सपोज करो असीं घर दे सानू जरूरत पै गई, असीं कोई व्हीकल मंग लिया, क्योंकि सब दुनियावी चीज़ां सब मिथियां हुई ने, समा है, समय अनुसार सब नाश हो जानियां ने। कोई चीज मंग ली तो समय अनुसार वो खत्म हो गई, फिर दोबारा मंगण जावांगे। बाणी कहती दाता वो ना मंगीए फिर मंगण जाइए, ओछा सौ ना कीजिए फिर पछताइए। कि ऐसा काम ही ना करिए कि जिस नाल पछताना पवे, ऐसा काम मूले ना कीजिए जित अंत पछताइए, कि सानू दुआरों भी सोचना पवे ते पछताना पवे। जिस तरह एक बच्चा अपने बाप दे कहने अनुसार चलदा होवे तां उसनूं कहण दी लोड़ नहीं पैंदी कि पिता जी मैनूं फलानी चीज की जरूरत है। पिता समय अनुसार उहदी लोड़ नूं जाणदा है ते उहदी लोड़ां नूं पूरीआं करदा। कोई भी पिता ऐसा नहीं है जेड़ा अपने बच्चे की लोड़ां नूं नहीं जानता, पर वो समय अनुसार दिंदा है, उम्र के अनुसार दिंदा है। किस उम्र दे विच बच्चे नूं किस चीज की जरूरत है, ते बच्चा जे कहना कार होवे तां उहनूं लोड़ नहीं पैंदी कहण दी। इसे तरह बिन बोलिया सब किछ जाणदा किस आगे कीचे अरदास, वो परमात्मा दा बिना बोलिया साडी दिल दी रमज नूं पछाणदा, दिल दी गल नूं जाणदा। ते बार-बार किस दे अगे अरदासां करिए, गिले शिकवे करिए, किस अगे करिए। बिन बोलिया सब किछ जानदा किस आगे कीचे अरदास। नाल ही कहंदे बाणी बहुता बोलण झखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। बहुता बोलण दे नाल वजन खुआरी है, क्योंकि बिना बोलिया ही परमात्मा साडे दिल दी गल जानदा है। तुसीं अपनी चीज नूं, अपनी अरदास नूं पूरा करवाना चाहते हो तो इको एक इसका रस्ता है, इको एक ढंग है, वो है परमात्मा की बाणी नूं पढ़ना ते अरदास करिए। सतगुरु जी दुनियावी चीज़ां नहीं चाहिए, कृपा करो। आओ सत्संग जी सारे रसना पवित्र करो, सारे रल के इस दो पंक्तियां दे नाल असीं जुड़ीए। विसरना ही दाता, विसरना ही दाता, सारी कृपा करो। विसरना ही दाता, विसरना ही दाता, विसरना
बेनती 5 मिनट ने सिर्फ अपने को, क्योंकि 8:30 बजे समाप्ति है। इस तो बाद आनंद साहब की पढ़नी है। जितने शरीर असी जुड़े हाँ, ते बच्चों को भी बेनती है, बच्चे तो बढ़ चढ़ के हिस्से लेंगे थे बोलन के विच। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है दिलों कि आप सब इस पंक्ति के नाल जुड़ो ते गुरु के दर तो खुशियां प्राप्त करो। विसरना ही दातार, 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 अपना नाम ले हो, अपना नाम ले हो, अपना अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना गुण गावा दिन रात, 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 नानक चाओ हे हो, 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 नानक विसरना ही दातार, 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 विसरना ही दातार। सारे कृपा करो। अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार। इत्थे कीर्तन की समाप्ति है जी। बाणी पढ़ते हैं, विचारा करते हैं, कीर्तन करते हैं, बेअंत खुदा हो गई है। हम गुरु की संगत बख्शी योग है, बख्श लेना जी। कुछ कुछ बेनतियां आप जी चरणों में है। धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित कीर्तन समागम की लड़ी जो 30 नवंबर तक ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरु घरां दे विच, ਵੱਖ-ਵੱਖ संगतां दे घरां दे विच चलनी है। सो अज की सेवा सतगुरुआं ने तरस खा के इस अस्थान की सेवा बख्शिश की है। कोट आठ कोट शुक्र धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, धन्नवाद समूह प्रबंधक साहिबाना का, माता जी का समूह, प्यारे ग्रंथी सिंह साहिबान, प्यार वाले ग्रंथी सिंह साहिबाना का, जिन्होंने इस अस्थान से कीर्तन करने का समा बख्शिश किया है। उम्मीद है कि बेनती भी है गुरु पातशाह जी अगे कि इस तरह अगाह भी अपने बच्चों को कीर्तन करने का
मौका बख्शिश करन, सुभाग समा बख्शिश करन, तां जो आप जी दीयां संगतां दीयां जो सेवावां है, आप जी संगत की सेवा करन दा सुभाग समा प्राप्त होंदा रहे। गुरु प्यारी साध संगत जी बेनती है, कल का जो समागम है आप सबना ने उत्थे भी पहुंचने की कृपालता करनी जी। गुरुद्वारा गुरु नानक देव माफ करना जी, गुरुद्वारा गुरु नानक नगर गली नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ शाम ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ 7:45 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 शाम ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ 7:45 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। आप सबना ने उत्थे भी पहुंचने की कृपालता करनी जी। दूसरी बेनती है कि ये समागम 30 नवंबर तक चलने हैं ते आप जी सतगुरुओं के गुरुपुरब नूं मनाते हुए कोशिश करो कि सतगुरुओं की सेवा लिए अपने घर दे विच एक समागम जरूर रखिए। समा आप जी अमृत वेले तो लैके शाम तक कोई भी समा रख सकते हो। बेनती प्रवान करनी जी। कुछ डेटा इस प्रोग्राम के इस लड़ी के खाली हैं। आप सबना बेनती है आप अपने घर के एक समागम जरूर रखो और अपने जीवन को सफला करो जी। बेनती प्रवान करनी जी। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत ना के मन विश्राम के महावाक्य अनुसार सुखमनी साहिब जो यूट्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ ऑनलाइन प्रारंभ होने लगे हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ऑनलाइन ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ अपने घर भी करवा सकता है सत्कारयोग ग्रंथी सिंह साहिबाना कोल। ये सारा जो प्रसारण है कोशिश होएगी अगे चैनल के माध्यम के अनुसार सुखमनी साहब का जाप जो पटियाले शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ घरां दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरु घरां दे विच रोजाना होया करनगे, ये ऑनलाइन दिखाया जाएगा। पर ये भी सेवा जो है आप जी के सहयोग के द्वारा ही हो सकती है। सो बेनती है घट्टो घट्ट साल दे विच एक समागम एक सुखमनी साहब का पाठ असीं जरूर रखाइए। ये बेनती प्रवान करनी जी। आओ आनंद साहब के जाप नाल जुड़ना करिए जी। राम